Hello students, this is Dharmin Kumar and welcome to the Raghuvansh Convent School online classes. Dear students, previous class में हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या होती है, किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, क्यों ये ज़रूरी है, कुछ बुनियादी बातें हमने जानी। ज़्यादा तो हम इस बारे में नहीं पढ़ पाए थे, लेकिन कुछ मोटा मोटी हमने बात की थी। अब हम थोड़ा सा डीपली बात करेंगे आज, और साथ में हम बात करेंगे कि आपने जो पहले प्रीवियस क्लासेस में जो पढ़ा उससे इसका क्या कनेक्शन है, ठीक है, और आपके फ्यूचर का भी इससे क्या कनेक्शन है ना। तो हम इसको दोनों परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। चलिए, तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है? लाइफ प्रोसेस को अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो क्या आता है? जीवन प्रक्रिया, ठीक है। तो जीवन प्रक्रिया मतलब आपका जीवन है, जो है लाइफ है, जो वो कैसे चलती है, तो उसमें क्या क्या जरूरी होते हैं। तो हमने इसके लिए जाना था कि सबसे पहला जरूरी जो होता है वो होता है आपके लिए न्यूट्रिशन, है ना। मतलब ये कि आपकी जो बॉडी है, आपके जो ऑर्गन्स हैं, आपके जो टिश्यूज हैं, जो सेल्स हैं, उनके लिए भोजन जरूरी है, एनर्जी जरूरी है, ताकि उसके लिए वो काम कर पाए, अपने आप को फ्रेश रख पाए, औरों को भी फ्रेश रख पाए। शरीर के लिए जरूरी बुनियादी जो प्रक्रिया है वो कर पाए। तो अब ये, इसको आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, इस तरह से पढ़ा था, याद होगा आपको। तो उसमें एक चीज और आपने पढ़ी होगी कि सेल्स के लिए भोजन जरूरी है, टिश्यूज के लिए भोजन जरूरी, ठीक है। ठीक, ऑटो, अब उसमें हमने दो न्यूट्रिशंस पढ़े थे, ऑटोपिक न्यूट्रिशंस और आज हम पढ़ने वाले हैं हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशंस, ठीक है। तो हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, थोड़ा सा हम रीड कर लेते हैं इसके बारे में। हेट्रोट्रोपिक, HETEROTROPHIC, each organs to adapted to its environment. The form of nutrition differ dependent on the type of ability of food materials as well as how it is obtained by the organism। मतलब ये कि जो हर सेल होता है, ईच ऑर्गन इज अडेप्टेड टू इन्वायरमेंट। वो जो ऑर्गन्स होता है, ऑर्गन्स जो होता है वो अडेप्टेड होता है, मतलब अडेप्टेड मतलब जाना पहचाना होता है, उसको पता होता है कि मेरा शरीर है वो कब कौन सी हरकत करने वाला है, कब वो मेरे लिए खाना देगा, कैसे खाना देगा, उसके बारे में, है ना। द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशंस डिफर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल्स एज वेल हाउ टू ऑब्टेन बाय द ऑर्गेनिज्म, और वो उसको कैसे लेगा उसके बारे में भी उसको पता होता है। फॉर एग्जाम्पल, वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी, ईच ऑफ ग्रास while such a the would allow to differences to how the food is assessed and what is the nutritive apparatus used by cow and lion. The range of strategies by which of the food is taken in use and used by the organism. Some organisms break down the food materials outside the body and when observe it, मतलब ये कि कुछ ऑर्गन्स जो होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं कि उनको बॉडी के बाहर से भोजन कैसे मिलेगा, ठीक है। तो ये सब बात हुई वो हेट्रोटाइप न्यूट्रिएंट्स के बारे में हुई। हाउ टू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशंस, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, वो उनको न्यूट्रिशन कैसे मिलता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। Since the food and they will be obtained differ the digestive systems in different in various organisms, in single card organism the food may be taken in by the entire surface, but the complexity of the organism is increased, differ different by become specific
or performs different functions. For example, amoeba take up food using temporary figure. Like extensions is the cell surface which fuse over the food part, typical forming of food vacuole. मतलब ये कि हर ऑर्गन का अपना अपना एक तरीका होता है, क्योंकि हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, जो मनुष्य बॉडी है या फिर जो एनिमल बॉडी है, वो एक डिफरेंट कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स सिस्टम से बनी होती है, जो कि बहुत जटिल होता है और उसको समझना थोड़ा सा टफ है। तो हर ऑर्गन का अपना एक तरीका होता है फूड लेने का। तो हम सभी के एक को से नहीं कह सकते कि सभी ऑर्गन एक तरीके से फूड लेते हैं, न्यूट्रिशंस लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल हम ले लिया अमीबा का, तो अमीबा किसके थ्रू लेता है, एक टेम्पररी फिंगर के से लेता है। लाइक एक्सटेंशन ऑफ सेल ऑफ सरफेस व्हिच फ्यूज ओवन द फूड पार्टिकल फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल इनसाइड द फूड vacuole complex substance are broken down in simple ovens which then diffuse into the cryptomus and remains inside. Materials move to the surface of cell and outgrown. मतलब ये कि जो न्यूट्रिशंस होते हैं और वो क्या करते हैं, लाइक एक्सटेंशन सेल ऑफ सरफेस विच यूजर ऑन फूड पार्टिसिपल मूविंग अप फूड वैक्यूल्स इन फिगर 6.5। अब 6.5 में देखिए, ठीक है, इस जो फिगर है उसमें देखिए आप क्या हुआ है। यहाँ पे ऊपर क्या है, न्यूक्लियस है, फूड पार्टिकल्स है। फूड पार्टिकल्स मतलब भोजन के टुकड़े, ठीक है। पहले उसको या बी पार्ट में देखोगे ना, बी डायग्राम में देखोगे ना, तो वहां पे क्या हुआ, शेड्यूलोपीडिया, वो शेड्यूलोपीडिया में डिवाइड हो गया। थर्ड में फूड वैक्यूल और फूड पार्टिकल, मतलब दो अलग अलग फूड पार्टिकल में वो डिवाइड हो गया, है ना। और डी में क्या हो गया, वो न्यूट्रिशन इन अमीबिया, उस तरह पर वो अंदर उसके अमीबिया के आ गया। मतलब ये कि अमीबिया ने उसको किस तरह से न्यूट्रिशन लिया उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। पहले उसने फूड पार्टिकल है, उसके पास में फूड पार्टिकल आया, फिर उसने उसके अंदर लिया, उसके अंदर ऐसे कर लिया, फिर वो उसके अंदर चला गया, ठीक है। न्यूट्रिशन से ह्यूमन बॉडी में न्यूट्रिशंस क्या होते हैं बीइंग्स, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और साथ में एक एक्टिविटी पढ़ेंगे, ठीक है, 6.3। और एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम पढ़ेंगे, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल, इसके बारे में। तो ये मैं पहले आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप एक बार इसको अच्छे से देख लें, ठीक। ये डायग्राम आपको लाइफ टाइम का काम आने वाली चीज है और आपको फ्यूचर में भी काम आने वाली चीज है, स्टडीज के पर्पज से भी और वैसे भी जनरल नॉलेज के पर्पज से भी, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम बात करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में और ट्रांसपोर्टेशन, और लास्ट इज एक्सरसाइजेशन के बारे में, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है।